नमस्कार बच्चों। आप जानते ही हैं कि हमारा भारत देश काफ़ी लंबे समय तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा और अंग्रेज़ों ने यहाँ अपना शासन चलाया। बच्चों, भारत में जब अंग्रेज़ों का अत्याचार बढ़ता गया, उनका शोषण बढ़ता गया, तो ऐसे कई वीर सपूत क्रांतिकारी महापुरुष जो है सामने आए जिन्होंने उनका विरोध किया। उनमें हम महापुरुषों में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, ऐसे महान महापुरुषों और क्रांतिकारियों के नाम जो है हम जानते हैं, जिन्होंने उनके खिलाफ जो है जनता के हित में कार्य किया। बच्चों, ऐसी ही एक क्रांति हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी भाग बस्तर में भी हुई। बच्चों, बस्तर के बारे में आप जानते ही होंगे। बस्तर एक प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर स्थान है, जहाँ नदियाँ, झरने, पर्वतमालाएं, पक्षियों की आवाज़ें सभी जो है हमारे मन को मोह लेती हैं। बस्तर जो है अपने भोले भाले आदिवासियों की निश्चल मुस्कान के लिए भी जाना जाता है। ये आदिवासी सरल, निष्कपट, ईमानदार होते हैं और शांतिप्रिय और धैर्यवान भी होते हैं। अपनी सरलता और भोलेपन के कारण अक्सर ये शोषण का भी शिकार हो जाते हैं। बच्चों, ये आदिवासी उकसाए जाने पर अपने शत्रुओं को करारा जवाब भी देना जानते हैं। मैं तुम्हें उस समय का प्रसंग बता रही हूँ जब बस्तर के लोग उस समय की शासन व्यवस्था के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह कर दिए थे। बच्चों, 1909-1910 की घटना है। उस समय बस्तर में रुद्र प्रताप देव राज करते थे। यद्यपि वे 1903 में बालिग हो गए थे, पर जो ब्रिटिश शासन है उन्हें 1908 तक उन्हें शासक घोषित किया और वहाँ पर अपना एक दीवान नियुक्त कर दिया। इस दीवान का नाम था बैजनाथ पंडा। ये जो बैजनाथ पंडा था वो अंग्रेज़ों का पिट्ठू गुलाम था, उनका चमचा था और वह जो है अपने बेतुके आदेशों से प्रजाजन की मुसीबतें बढ़ा देता था। उनके ऊपर मनमाना शोषण करता था, उन पर अत्याचार करता था। किंतु राज परिवार के कुछ ऐसे ही लोग भी थे जिन्हें जनता पसंद करती थी, जिनमें राजा के चाचा लाल कालेंद्र सिंह और राजा की सौतेली माँ सुवर्ण कुंवर थी। वे भी अंग्रेजों की नीतियों और बैजनाथ पंडा की कुटिल नीतियों से त्रस्त थीं। अंग्रेजों की शोषण और बैजनाथ पंडा की नीतियों के कारण जनता में असंतोष पैदा हुआ और 1909 में उन्होंने लाल कालेंद्र सिंह और रानी सुवर्ण कुंवर के साथ एक सम्मेलन किया, जिसमें हजारों की संख्या में वे वहाँ एकत्रित हुए और उन्होंने अपने सम्मेलन में संकल्प लिया कि वे बैजनाथ पंडा और अंग्रेजों के दमन और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करेंगे और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इस सम्मेलन में उन्होंने सर्वसम्मति से एक उत्साही युवक गुंडाधुर उसे अपने विद्रोह का नेता चुना। गुंडाधुर जो है नेतानार गांव के रहने वाले थे और वह स्वभाव से निडर थे, साहसी थे और सत्यवादी थे। आदिवासियों के स्वाभिमान के लिए वे किसी से भी टकरा जाने का साहस रखते थे। गुंडाधुर ने नेतृत्व अपने हाथों में संभाला और पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई। बच्चों, इस विद्रोह को स्थानीय बोली में भूमकाल कहा गया। इस विद्रोह के जो संदेश हुआ करते थे वो आम की टहनियों और मिर्ची में बांधकर गांव-गांव भेजा जाता था। बच्चों, इस संदेश भेजने की जो विधि थी से डारामीरी कहते थे। थोड़े ही समय में यह विद्रोह पूरे बस्तर में फैल गया। राजा ने इस विद्रोह की सूचना अंग्रेजों को दे दी। अंग्रेज सरकार ने विद्रोह को कुचलने के लिए मेजर जनरल गेयर तथा डिवरे को 500 सैनिकों के साथ बस्तर भेजा। क्रांतिकारियों ने सैनिकों को घेर लिया। एक तरफ धनुष बाण और भाले और फरसे से लैस भूमकाली थे, तो दूसरी तरफ अंग्रेज जिनके पास बंदूक थी। अंग्रेज सैनिकों ने जो गोली चलाई, इससे 5 क्रांतिकारी मारे गए।
पर जो विद्रोह है अन्य कई स्थानों पर पहले से ही फैल चुका था। गुंडाधुर और उसके सहयोगी लाल कालियन सिंह, रानी सुवर्ण कुंवर, बाला प्रसाद, नरसिंह तथा दुलार सिंह विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। वे क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा के स्रोत थे। बच्चों, डोंगरगांव, अलनार तथा अन्य कई स्थानों पर यह मुठभेड़ चलती रही, जिसमें 500 क्रांतिकारी मारे गए। एक बार तो ऐसी भी स्थिति पहुंच गई थी कि सैकड़ों साथियों के साथ गुंडाधुर ने मेजर गेयर को घेर लिया। वह आत्मसमर्पण करने को भी तैयार हो गया, पर सोनू मांझी नाम के एक लालची ने ही अपने भाइयों के साथ विश्वासघात किया। उसने क्रांतिकारियों को विश्वास में लिया और उन्हें इतनी शराब पिला दी कि वे बेशुद्ध हो गए और अलनार के जो मैदान है उसमें वे बेशुद्ध अवस्था में पड़े रहे। अंग्रेजी सेना ने उन्हें घेर लिया और चारों तरफ से गोलियां चलाई। सैकड़ों लोग मारे गए बच्चों, और जो पकड़े गए उन्हें जगदलपुर के गोल बाजार में फांसी की सजा दे दी गई। पर अंग्रेज जो है गुंडाधुर की छाया को भी नहीं छू सके। वीर गुंडाधुर अपने विश्वासपात्र साथी डिब्रीधुर के साथ सघन वन में कहीं गायब हो गए। फिर उनका कभी पता न लग सका। बच्चों, बस्तर के इतिहास में यह स्वतंत्रता आंदोलन यद्यपि असफल रहा, पर इस आंदोलन के जरिए गुंडाधुर ने आदिवासियों को अपने अधिकारों के लिए जागृत कर दिया। उनके भीतर अपनी मट्टी, जंगल के प्रति प्रेम भाव जगाया, जिससे वे देशभक्त बन गए। उन्हें अपनी संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए भी प्रेरणा दी। इधर जो है लोगों के तेवर को देखकर शोषक के मन में भी भय उत्पन्न हुआ। शोषण और अत्याचार में भी कमी आई। यह सब गुंडाधुर और उसके विद्रोह भूमकाल के कारण ही हो सका।